देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धरती पर कृष्ण से बड़ा ईश्वर तुल्य कोई नहीं है, इसलिए उनको पूर्व अवतार माना गया है। कृष्ण ही गुरु और शिष्य हैं। कृष्ण सखा, भगवान और राजनीति हैं। कृष्ण ही धर्म, दर्शन हैं। श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में लोगों को केवल ज्ञान दिया है, फिर चाहे वे लीलाओं के जरिए हो या फिर गीता के माध्यम से। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम आपको श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे जिनसे शायद आप अनजान हो। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। 1. ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण के चेहरे एकदम युवा थे। न तो उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां पड़ी थी और न ही उनका कोई बाल सफेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी जो कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती थी। 2. राधा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई बलराम की माता और परदादी नाग जाति की थी। 3. ऐसा बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण लगभग 64 कला में निपुण थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उन्हें काफी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने बनाया था, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया। माता पार्वती से यह चक्र विष्णु भगवान तक पहुंचा और फिर परशुराम को मिला। परशुराम ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था, जो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहा। 4. जानकारों के अनुसार मार्शल आर्ट की शुरुआत भगवान कृष्ण ने करी थी। भगवान कृष्ण और राधा द्वारा किया जाने वाला डांडिया आज भी नवरात्रों में किया जाता है। भगवान कृष्ण के रथ का नाम जयत्र था। 5. भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी को फिर से बसाया और फिर उसे द्वारका नाम दिया गया, किंतु श्री कृष्ण वहां पर अधिक समय के लिए नहीं रहे और उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 6 महीने ही द्वारका में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इसके साथ में यदुवंशियों का भी नाश हो गया था। 6. आपको बता दें कि श्री कृष्ण की 16,000 नहीं बल्कि केवल 8 पत्नियां थीं। ये 16,000 वो कन्या थी जिसे एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को असुर से मुक्त करवाया और समाज द्वारा ना स्वीकार किए जाने पर श्री कृष्ण ने इन सभी 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। राधा और ललिता उनकी प्रेमिकाएं थीं, जिन्हें गोपिया या फिर सखिया भी कहा जाता है। इन सखियों से श्री कृष्ण को खास प्यार था। 7. श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध को जीतने में कामयाब रहे थे। महाभारत में कौरवों के हारने का कारण श्री कृष्ण ही थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, किंतु श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक युद्ध अर्जुन से हुआ था। इतिहास में इसका विवरण भी मिलता है। 8. भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में कई युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से काफी सारे बेहद भयानक थे, जैसे महाभारत और नरकासुर का युद्ध। भगवान कृष्ण का ये रूप तरह तरह की लीलाओं के लिए याद किया जाता है। 9. श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण गांधारी का श्राप बना। गांधारी को ऐसा लगता था कि महाभारत में हुए विनाश और सौपुत्र के मौत का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने ये श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी हाय और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।